टाइम डिस्टेंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको बनाने में 3-3 4-4 मिनट लग जाते हैं, आज उसको हम लोग सीखेंगे 2-2 3-3 सेकंड में कैसे बनाते हैं। इसके लिए कुछ बेसिक जानकारी आपको बस पता होना चाहिए, जो आप पहले से भी जानते हैं। आप एपी जीपी एचपी के नाम सुने ही होंगे, उसका हेल्प से हम लोग टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चनों को एक सिंगल लाइन में लगाना सीखेंगे। क्योंकि इनको अगर आप टाइम डिस्टेंस का हेल्प से लगाना स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर आपका 3-3 4-4 5-5 मिनट तक जा सकता है और बहुत सारे लोग बना ही नहीं पाएंगे, और कुछ लोग बनाएंगे बेसिक से भी तो बड़ा टाइम लग जाएगा इसमें। आप जैसा एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरीके से दिया गया, अरुण वरुण और हमारे पास किरणमाला है, एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं। 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चलते हैं, और 2 घंटे बाद शुरू करता है। कुछ इस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हो गया, या फिर आप देखिए ऐसा क्वेश्चन होता है, कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से साइकिल चलाता है और वह निश्चित चाल से 3 बजे पहुंचता है। आप ऐसे क्वेश्चनों को बनाएंगे तो इक्वेशन बनेगा, टाइम लगेगा, बिना इक्वेशन से आप नहीं सॉल्व कर सकते। इसका क्या तरीका होगा, इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं मतलब 30 सेकंड का देता हूँ, और साथ में आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगी। छोटा सा चीज़ मैं क्या बताऊँगा आपको, कि हमको एक चीज़ पता है कि जो हमारे पास, अगर हमने 3 कोई भी वो ले लिया, अगर 3 हमने नंबर ले लिया कि एक ए है, एक बी है, एक सी है, अगर ये एपी में है, अगर ये क्या है एपी में है, ध्यान समझिएगा, तो अगर इसको एचपी में ले जाना होता ना, एचपी में अगर ले जाना होता है, तो हम उस केस में क्या करते हैं कि ये 1/a 1/b और 1/c हो जाता है। हरात्मक श्रेणी और समानांतर श्रेणी आपने जानते होंगे, इसका रेसिप्रोकल होता है। अगर हमको इसकी वैल्यू निकालनी होती, मान लीजिए बीच वाले की b की वैल्यू, तो हम ऐसा तरीका लगाते हैं 1/b बराबर 1/a प्लस 1/c अपान में 2, और यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास आती है 2ac अपान में 2 और a प्लस सी। इस तरीके से हम लगा के निकालते हैं इसको, कि ऐसा हम सॉल्व करते हैं तो ये वाली वैल्यू आती है इसको सॉल्व करने के बाद। अगर ये AP में हमारे पास है तो ये HP में हो जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका इसमें भी चलता है। जैसे कैसे, अगर हमारे पास एक फार्मूला होता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू में टाइम, तो अगर ये वाला कांस्टेंट हो जाए तो ये स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। स्पीड और टाइम हमारे पास एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं, एक बढ़ता है तो एक क्या होता है हमारे पास घटता है। ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के चेंज होते हैं। मतलब अगर हमारे पास सपोज करिए स्पीड का रेशियो A रेशियो B रेशियो C है, तो अगर टाइम का रेशियो चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका 1/a रेशियो 1/b 1/c कर लेते हैं। तो यह अगर AP में है तो ये वाला क्या हो जाता है, HP में हो जाता है, रेसिप्रोकल में हो जाता है। अगर ये नहीं भी होगा तो भी होता है, क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते ही हैं, 2 रेशियो हो या 3 रेशियो हो। इस तरीके से हेल्प से हम क्वेश्चन बड़ा आसानी से बना सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे हम लोग। हाँ, पहला क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखेंगे। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है, तो वह निश्चित स्थान पर दोपहर 3 बजे पहुंचता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है तो वह निश्चित स्थान पर 1 बजे पहुंचता है। 2 बजे अगर उसे पहुंचना हो तो किस गति से साइकिल चलानी चाहिए। तो इनका टाइम हमारे पास दिया हुआ, एक पहुंचता है 1 बजे, ठीक है, 1 PM लिख लेते हैं, दूसरा पहुंचता है 2 PM पे, और तीसरा पहुंचता है 3 PM पे, ठीक है। ऐसे तीनों का हमारे पास टाइम आ गया। अब अगला लाइन क्या होगा हमारे पास कि देखिए इन ये जो टाइम है ना, ये AP में, ध्यान से देखिएगा, ये 1 का डिफरेंस 1 का डिफरेंस, ये किस में दिखा हुआ है, AP में। अच्छा, स्पीड क्या दिया हुआ, 10 किलोमीटर जो चलता है वो कितने बजे पहुंचता है, 3 बजे, यानी ये 10 की स्पीड 3 बजे वाले के लिए है। अच्छा, दूसरा 15 दिया हुआ तो कितने बजे पहुंचता है, 1 बजे पहुंचता है, यानी इसकी स्पीड 15 वाला क्या है, 1 बजे वाले के लिए। इसकी स्पीड हमको नहीं पता है कि इस वाले की स्पीड क्या होगी। अभी अभी थोड़ा देर पहले ही आपने पढ़ा था कि अगर हमारा टाइम अगर AP में होगा तो स्पीड किस में हो जाएगा, HP में हो जाता है। स्पीड किस में हो जाता है, HP में हो जाता है। तो बस इसकी वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कि x है, तो हमने क्या पढ़ा था कि 2 गुणे में 15 गुणे में 10 बटे में इन दोनों का सम कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 25। ये कट जाएगा, देखिए 150 है और ये 300 है, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, सीधा 12 आ जाएगा। कैसे 12 आ जाएगा, देखिए 15 2 दूना 30, 300 बटे में 25 यानी 12 12 में कट जाएगा, और स्पीड क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अगर आप इसको इक्वेशन से बनाएंगे तो आप चेक कर लीजिएगा, अपना कोई भी तरीका लगा के आप देखेंगे सबसे बेहतरीन अप्रोच यही मिलने वाला आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे क्वेश्चन, यानी आसान क्वेश्चनों का मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, जो बेहतर क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, CGL में मिलते हैं, रेलवे में मिलते हैं, बाकी आप बैंक का एग्जाम देते हैं वहां पर मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। अब यहाँ पे अरुण है, वरुण है, किरणमाला है। देखिए हमने अरुण लिख लिया, वरुण लिख लिया और किरणमाला को K मान लिया, ठीक है। तो स्पीड देखिए अरुण का कितना है 30, तो 30 लिख लेते हैं। इसका कितना है 40, तो 40, और इसका कितना है 60। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ, ये किसका अनुपात है, स्पीड का।
और ये हमको टाइम के बारे में जानकारी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, वरुण अरुण से 2 घंटे बाद शुरू करता है, यानी कि जो ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसके 2 घंटे बाद चलता है। अच्छा ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, यदि वरुण और किरणमाला एक ही समय अरुण से आगे निकल जाते हैं तो किरणमाला अरुण से कितने घंटे बाद चलना शुरू करती है। किरणमाला अरुण से इससे कितना घंटा बाद चलती है। अब ये एपी में दिख नहीं रहा, ध्यान से देखिएगा, क्या ये एपी में है 30, 10, 40, 10, 50 तो है नहीं। अगर ये एपी में होता तो इसको एचपी में करते हैं लेकिन अगर ये एपी में नहीं है तो हो सकता है ये एचपी में हो। एचपी में कैसे पता करेंगे, ऐसे देखेंगे कि 30 एचपी कैसे चेक करते हैं, जो बीच वाला नंबर होता है इसकी जो वैल्यू होती है, ऊपर वाले 2 गुणे 30 गुणे में 60 बटे में कितना आ जाएगा 90। क्या इससे बन जाएगा, देखिए 30 से 3 बार में और 3 से कितने बार में हो जाएगा 20 बार में, 20 दूना 40, देखिए ये 40 20 दूना 40 40, मतलब अगर इस एचपी वाले फार्मूले में सेट हो गया, मतलब ये वाला एचपी में है। अगर ये एचपी में है तो बात हो गई। अगर ये एचपी में है तो नीचे वाला किस में होगा, अगर ये एचपी में दिया हुआ है तो नीचे वाला किस में होगा, एपी में होगा, उल्टा हो जाता है। तो अगर यहाँ का गैप 2 घंटे का है ना, तो इसके आगे वाला भी गैप कितने का होगा, 2 ही घंटे का होगा। क्यों, क्योंकि समानांतर श्रेणी में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो 2 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4 घंटे, यानी ये इससे कितना देर बाद चलेगी, 4 घंटे बाद चलेगी। ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और क्वेश्चनों को देखा जाए, और क्वेश्चन एक और देखिएगा। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हो कि नाव की धारा अनुकूल और धारा के प्रतिकूल गति का अनुपात दिया हुआ है, धारा के दिशा में एक धारा के विपरीत। देखिए अनुकूल मतलब हमारे पास एक धारा के अनुकूल कितना दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। धारा के अनुकूल और प्रतिकूल एक 4 और 1 का अनुपात है। देखिए ये स्पीड का अनुपात है, तो टाइम का अनुपात 1 और 4 हो जाएगा। ये तो अभी मैंने बताया था उल्टा हो जाता है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि अनुकूल धारा के प्रतिकूल दोनों दिशाओं में निश्चित दूरी तय करने में लिया गया कुल समय 10 घंटे का है। 10 घंटे का है, मतलब देखिए 4, 1, 5 बराबर अगर 10 दिया हुआ है तो एक को लगेगा 8 घंटा, एक को लगेगा 2 घंटा, यही तो लगेगा हमारे पास, एक का 8 घंटा, एक का 2 घंटा। और ये वाला है प्रतिकूल वाला, ये वाला है प्रतिकूल वाला, मतलब अगर डिस्टेंस यानी हम बोल सकते हैं नाव बोट है तो b माइनस एस, ये वाला b प्लस एस होता है। धारा की दिशा में चलेगा तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा इसमें क्या बोला, स्थिर जल में समान दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो एक बार लिखते हैं, देखिए स्थिर जल में हमने माना नाव का चाल कितनी है, b है, और धारा के प्रतिकूल कितनी है, तो b माइनस एस। चलिए इधर लिख लेते हैं b माइनस एस, दोनों घट जाते हैं स्पीड, मतलब जो भी होगा, और धारा के दिशा में कितना हो जाएगा, दोनों का जुड़ जाता है। तो क्या ये हमारा एपी में है, ध्यान समझेगा, ये इसमें एस जोड़ देंगे, यहाँ पे भी एस जोड़ देंगे, तो क्या है हमारे पास, देखिए ये वाला ऑलरेडी एपी में होता है, आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप अगर दोबारा कभी लगाएंगे तो ये हमेशा देखिए एक हमारे पास बी मतलब बोट की स्पीड, एस मतलब वाटर मान लेते हैं कि ये वाला इसमें देखिए दोनों के साथ का है, ये वाला सिर्फ बोट का स्पीड है, शांत जल वाला है। अब देखिए ये एपी में तो मिल गया चाल, और हमारे पास टाइम कितना दिया है, देखिए धारा के साथ वाले के साथ 2 घंटा, इसका 2 घंटा दिया हुआ है, विपरीत वाले का कितना दिया हुआ 8 घंटा। तो क्या इसका आप निकाल सकते हैं कितना होगा, इस बीच वाले का अभी बताया था ना कि क्या लगा लीजिए एचपी, अगर ये एपी तो ये किस में, एचपी में होगा। 2 गुणे में 8 गुणे में 2, और नीचे में इन्हीं दोनों को हम जोड़ लेते हैं, ये 10 हो जाएगा। एक बार जोड़ लीजिए, 8 दूना 16 दूना 32 में 10 भाग देंगे 3.2, 3 घंटा। 0.2 का मतलब अगर हम बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 मिनट के बराबर हो जाएगा। 3 घंटा 12 मिनट हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमारे पास अगर टाइम पूछा गया है कि लिया गया समय जो होगा वो कितना होगा, 3 घंटा। आप बेसिक से किसी तरीके से लगा के देख लीजिएगा, इससे बेहतर अप्रोच नहीं मिलने वाला है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली सीजीएल वालों के लिए भी, रेलवे वाले में कभी कभी क्वेश्चन मिलता है इस तरीके से कि लोग लगाने में इसमें क्या करते हैं, पूरा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं, इक्वेशन बना देते हैं। इक्वेशन तो देखिए यहाँ भी थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, लेकिन बाकी तरीकों से थोड़ा कम होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक अनुभा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तो उसके कार्यालय पहुंचने में 20 मिनट समय कम लगता है। यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसके सामान्य गति से 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो यदि वह सामान्य गति से यात्रा करती तो कितना समय लगेगा, समय की बात की गई है। तो एक बार स्पीड बढ़ गई है, एक बार स्पीड घट गई। मान लीजिए हमने एक नॉर्मल सामान्य स्पीड थी उसकी एस, एक बार एस में 5 जुड़ गया था और एक बार एस में 5 घट गया था। 5, देखिए इसको हमने 5 लिख दिया, थोड़ा कंफ्यूज ना हो। तो क्या ये एपी में है स्पीड, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 जोड़ा गया है, यहाँ से यहाँ तक कितना जोड़ा गया, 5। तो स्पीड तो एपी में आ गई। एक बार देखिए टाइम क्या हुआ था जब स्पीड घटी थी, यही घटा था ना पहले, नहीं घटने वाला कहाँ था, यहाँ दिया था 5 किलोमीटर का मतलब 30 मिनट का समय लगता है, जब घटती है तो यहाँ 30 मिनट का समय लगता है, ठीक है।
और जो भी टाइम रहा होगा उससे क्या लगता है, अच्छा टाइम से 30 मिनट ज़्यादा लगता है, मतलब हम इसको t+30 कर लेते हैं। अच्छा दूसरे वाले में क्या बोला, एक में 20 मिनट कम लगता है यानी t-20 लगता है। इस वाले की स्पीड हम मान लेते हैं कि x है, या t मान लेते हैं, अगर t माने तो इसको क्या मान लेंगे, t मान लेते हैं कि t होगा, और यही t की वैल्यू चाहिए, तो t बराबर क्या होगा, अभी बताए थे ना, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे में t+30 और t-20, और नीचे में इन्हीं दोनों को जोड़ना है। देखिए जोड़ देंगे तो 2 बार t हो जाएगा, और ये दोनों घट के प्लस में 10 आ जाएगा। बस इनको सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 2t², बहुत कॉमन इक्वेशन बनेगा, 10t आ जाएगा, बराबर में इधर देखिए हमारे पास 2 पहले से था, इनको गुणा कर लेंगे, देखिए ये भी आ जाएगा कितना, यहाँ लिख लेते हैं t² आ जाएगा, फिर माइनस में 20t आ जाएगा, फिर हमारे पास प्लस 30t आ जाएगा, और माइनस में 3 दूना 6, ये वाली वैल्यू आ गई। देखिए और 2 से इधर गुणा होना ही था इसमें, तो ये भी 2 होगा, ये 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये हमारे पास 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2t² से 2t² कट जाएगा। यहाँ पे माइनस में हमारे पास 20 था, ये 40, इसमें से 10 और घटा लेंगे 40 में से, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, घट जाएगा ना, 30t हो जाएगा। 30t की वैल्यू जो होगी हमारे पास ये 1200 के बराबर है, तो t की वैल्यू 3 चौक के 12, 0 से 0 कट जाएगा, और हमारे पास t की वैल्यू 40। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें हम लोग भूल गए जिसकी वजह से ये गड़बड़ हो रहा था, ये 120 ही तो आएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, t की वैल्यू 120 आएगा, जो एक ज़्यादा गुणा कर दिया ना, तो इसमें हमने नहीं किया, यानी 120 मिनट ही आने वाला है, और 120 मिनट का मतलब है 2 घंटा। तो यहाँ टाइम बचा के भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, एक बार ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। बाकी अगर आपको इस तरीके की सारी ट्रिक चाहिए कि आप टाइम एंड डिस्टेंस के मास्टर बन जाएं, बड़े बड़े क्वेश्चनों का भी, आसान क्वेश्चन तो देखिए बन ही जाते हैं, बड़े क्वेश्चनों का तो आप सभी लोगों को डाउनलोड करना होगा मैथ्स बाय डीपी सर ऐप, मैथ्स बाय डीपी सर ऐप। इस पे आपको मिल जाता है रेलवे टारगेट बैच, जिन लोग रेलवे दे रहे हैं, हम लोग यूथ वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे बड़े यूनिक तरीके से, हर एक क्वेश्चन का रेलवे टारगेट बैच, केवल 199 आज के लिए इसकी फीस है। और दूसरा आपके पास है मैथ स्पेशल, अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सीजीएल दे रहे हैं, मैथ स्पेशल 1, ये अभी प्राइस में आपको ऑफर प्राइस में 299 रुपये मिल रहा है। किसी को भी कोई नंबर अगर चाहिए, कोई डिटेल जानना हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। बाकी नेक्स्ट में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के दूसरे ट्रिक लेके आएंगे। टाइम डिस्टेंस का ट्रिक हमने स्टार्ट किया, तो 4-5 ट्रिक इसकी आएगी जो बेहतर क्वेश्चन होंगे, ईजी क्वेश्चनों के लिए नहीं। वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये ट्रिक। अगर आपको समझ में आ गया तो ज़रूर बताएंगे, नहीं आया तो भी बताएंगे, हम लोग आगे फिर कुछ और नया तरीके से इसको बताएंगे। ठीक है।